बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये पीछे आप मेरी बैक साइड पे टनल देख रहे हैं, ये लो टनल लगाया हुआ है। इसके अंदर मैंने टिंडी और बैंगन लगा दिए थे, यानी कि टिंडी और बैंगन की इंटरक्रॉपिंग की थी। लेकिन यहाँ पे बैड लक ये हुई कि टिंडी का बीज गायब हो गया। कुछ बीज हमें निकले हुए मिले, कुछ की जर्मिनेशन हो गई और कुछ निकले हुए मिले, कुछ बीच में से गायब हो गए। वो असल में इसके अंदर चूहा पड़ गया। हमने चूहे का कोई मतलब इंसदाद नहीं किया था। साइडों पे ज़मीन के इर्द गिर्द थोड़ा सा चूहा था, लेकिन हमने नज़रअंदाज कर दिया और पता भी नहीं चला। तो इस वजह से चूहा टिंडी के बीज को क्योंकि खाता है, उसके अंदर से जो गूदा सा होता है वो निकाल के खा जाता है। तो हमें कुछ बीज बाहर निकले हुए मिले जो कि बीच में से बिल्कुल खोखले थे, ऊपर का कवर मिला, बीच में से जो गूदा होता है वो नहीं था। जिसकी वजह से यही अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे चूहा पड़ गया और बीज निकाल के ले गया। जो कुछ बीज जर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर बीज ज़ाया हो चुके हैं। तो अब आज इस टनल को हटा के पहले पानी लगाया जाएगा और पानी के अंदर फिर वो बीज लगाया जाएगा। उसके बाद दोबारा से ये टनल लगा दिया जाएगा। लेकिन दोबारा से टनल लगाने से पहले हम इसके अंदर थीमट गिराएंगे। थीमट एक जहर है जो कि काफ़ी, इसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि 15 दिन तक ये बदबू गायब नहीं होती है और दूर दूर तक ये बदबू चली जाती है। इसको गिराने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम थीमट इस टनल के अंदर गिरा देंगे और फिर इसकी हवा अच्छी तरह बंद कर देंगे, बीच में मतलब कहीं भी सुराख वगैरह नहीं होगा, अच्छी तरह बंद होगा और ये थीमट गिरी होगी ज़मीन के अंदर और टनल ऊपर से दे दिया जाएगा। तो इसकी बदबू से ये चूहा मर जाएगा। अगर चूहा बिलफर्ज अंदर आता भी है, कीड़े वगैरह, सुंडियाँ वगैरह जो कुछ भी होगा इसके अंदर ये फौरी मर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 45 मिनट इसके अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। बाकी ये ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर 15 दिन तक चूहा इसके करीब तक नहीं आएगा, क्योंकि इसकी बदबू काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। और दूसरा, तकरीबन 5-6 दिन के अंदर टिंडी का बीज निकल आता है, जर्मिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा ग्रो करना शुरू कर देता है और चूहे से बच जाता है। तो ये काम बहरहाल मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन अब नुकसान हो चुका है। अब इसे हटाएंगे लो टनल को और इसके अंदर पानी लगाऊंगा आज, और इसके बाद इसके अंदर बीज लगाया जाएगा और फिर इसके बाद थीमट को गिराया जाएगा और फिर लो टनल को दोबारा से लगा दिया जाएगा और फिर इससे दूर रहा जाएगा इस खेत से, ताकि इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि बंदे को भी मतलब ख़तरा थोड़ा बहुत रहता है इसकी स्मेल से। बहरहाल आज ये करते हैं, इसके अंदर पहले तो टनल को हटाते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोसेस बाकी करते हैं। दोस्तों, ये हमने छापर उतार दिया है, ये देखें, ये लो टनल उतर चुका है। यहाँ पे बैंगन के पौधे तो वाकई खुशहाल खड़े हैं,
लेकिन टिंडी की जर्मिनेशन कहीं कहीं हुई है। बैंगन हमने एक साइड पे लगाया था और टिंडी को दोनों साइड पे लगाया था। ये देखें, ये दो पौधे हैं टिंडी के। ये पौधे, एक ये खड़ा है और एक ये खड़ा है, और इसके आसपास कोई भी पौधा नहीं निकला। ये देखें, और इसके बाद निकला यहाँ पे नहीं है, ये निकल रहा है पौधा। ये देखें, ये निकल रहा है नन्हा सा पौधा। बाकी जर्मिनेशन में मसला बना है वाकई। जो बीज था वो खा चुके हैं चूहे। ये देखें, ये बीज पड़ा है और इसमें से गूदा निकाल के चूहे ले गए हैं। ये ऊपर का खोल बाकी है, तो ये यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से निकाल के चूहों ने इसका गूदा खाया है और बाकी इसे फेंक दिए। तो ये बीज नकारा हो चुका है। अब इसकी जगह हम एक दोबारा बीज लगाएंगे और बाकी ये बच गया पौधा। यानी कि 30% हमारी जर्मिनेशन हुई है और 70% जर्मिनेशन फेल हो चुकी है चूहों के खाने की वजह से। इस तरह काफ़ी जगह पे बीज मुझे मिले हैं। जैसे ये पौधा है, ये जर्मिनेट हो रहा है, और एक ये पौधा है, यानी कि ये देखें 7-8 फुट के फासले पे दूसरा पौधा आया है, और फिर इसके बाद 3 फुट के फासले पे ये आया है, और यहाँ से बीज शायद निकल चुका है। ये देखें, यहाँ पे बीज ही नहीं है, वो चूहे निकाल के ले गए। इसके बाद यानी काफ़ी जगह पे ऐसे है। और देखें, यहाँ पे भी ये बीज खा गए चूहे। ये खोल सिर्फ बाकी है, यहाँ से जो गूदा होता है जिसने जर्मिनेट होना होता है वो चूहे निकाल के खा गए, क्योंकि चूहे इसके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इसके बीज के जो अंदर गूदा होता है उसके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो ये मिस्टेक मुझसे हो गई कि अंदर चूहों का इंतज़ाम नहीं किया मैंने। ये पौधे की जर्मिनेशन हो चुकी है, यानी 30% जर्मिनेशन है, 70% हम फेल हो चुके हैं जर्मिनेट कराने में। यहाँ पे ये देखें, ये मिला है यहाँ पे गूदा। वैसे तो इसकी जर्मिनेशन 5-6 दिन के अंदर हो जाती है, लेकिन अब 5-6 दिन के अंदर कैसे होगी जब बीच में बीज ही नहीं है, बीज के अंदर गूदा ही नहीं है। तो जिस चीज़ ने जर्मिनेट होना होता है वो चूहे निकाल के ले गए। तो आज पहले तो पानी लगाते हैं इसके अंदर ताकि दोबारा बीज को लगाया जा सके और प्रॉपर पौधों की जर्मिनेशन हो सके, और फिर इसके बाद थीमट गिराते हैं। ये देखें, आपको शायद बीज नज़र आ रहा हो, ये पड़ा है, ये पिंक कलर का, क्योंकि ये अमीडा लगी होती है पिंक कलर की। बाकी जहर भी लगी हुई थी बीज को, लेकिन फिर भी निकाल के ले गए, और फिर भी चूहों ने नहीं छोड़ा इसे। तो अब पहले पानी लगाते हैं, उसके बाद इसके अंदर बीज लगाते हैं और फिर थीमट को गिराते हैं। थीमट को मैं यानी कि यहाँ पे भी गिराऊंगा और यहाँ पे भी गिराऊंगा और फिर अंदर भी गिराऊंगा, ताकि फुल स्मेल पैदा हो जाए इसके अंदर। और फिर ऊपर से छापर डाल दिया जाएगा फौरी, यानी कि कुछ देर नहीं गुजरने दी जाएगी, फौरी छापर डाल दिया जाएगा, ताकि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा बन जाए अंदर कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा है या चूहा है उसी टाइम मर जाए। तो इस तरह बीज की जर्मिनेशन इंशाल्लाह मुमकिन हो सकेगी 5-6 दिन के अंदर। बाकी यहाँ पे बैंगन के पौधे माशाल्लाह से ज़बरदस्त खड़े हैं। बैंगन मैंने एक साइड पे लगवाया था, जो ताकि मशरक़ से आने वाली धूप डायरेक्ट इस पे पड़ सके। जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ रही है, ये सुबह का टाइम है और सनलाइट माशाल्लाह डायरेक्ट पड़ रही है। ये सन है और यहाँ पे ये देखें पौधा सामने लगा हुआ है। बाकी होते हैं ऐसे, थोड़ा बहुत नुकसान तो हो गया, लेकिन बाकी और बीज के खैर है। बाकी जो वक्त निकल गया ना वो काम ख़राब हो गया, यानी कि 15 दिन हमारे निकल गए। 15 दिन से मैंने देखा ही नहीं था, मैं बड़ा खुश फिर रहा था कि यहाँ पे जर्मिनेशन हो चुका होगा, लेकिन जब यहाँ देखा तो जर्मिनेशन बहुत ही कम थी, और बीज को देखा बीज चूहा निकाल के ले गया था। तो आज इंशाल्लाह ये कोशिश करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये बीज की जर्मिनेशन हो चुकी होगी। फिर 5-6 दिन के अंदर विज़िट करेंगे, देखें कि इसकी क्या जर्मिनेशन हुई है। बहरहाल आज तो पानी लगाते हैं और बीज लगाते हैं। बाकी ये हमने शेड तो ओपन कर दिया मुकम्मल तौर पे। ये लो टनल था, इसे ओपन करना और लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत आसान काम है।
जल्दी जल्दी मतलब मिट्टी की ढेरियाँ थोड़े थोड़े फासले पे हमने लगाई हुई थी, वो हटा दी। उसके बाद इसे एक साइड से हमने उखाड़ा है और दूसरी साइड पे इस पे मिट्टी और छप्पर वैसे ही पड़ा है। तो एक साइड से उखाड़ने का फ़ायदा होगा कि हम एक साइड पे अब मिट्टी डाल देंगे और जल्दी जल्दी लगा देंगे इसे, दोनों साइडें नहीं उखाड़नी पड़ेंगी। इस तरह हम चनाई करते हैं, एक साइड उखाड़ लेते हैं, उसके बाद चनाई शुरू कर देते हैं। इसको एक साइड को नीचे गिरा के और दूसरी साइड हमें उखाड़नी नहीं पड़ती, ना ही ज़रूरत पेश आती है। इस तरह लगाना भी आसान हो जाता है और उखाड़ना भी आसान हो जाता है। ये जी है लो टनल। और यहाँ पे ये वॉकिंग टनल के अंदर मिर्च लगी हुई है, मिर्च भी माशाल्लाह से चल रही है। ये हमने अच्छी तरह से इसे बंद कर दी है, यहाँ पे हवा गुजरने की भी जगह नहीं है। और जहाँ कहीं सुराख नज़र आता है हम फौरी टेप लगा देते हैं। ये वाली टेप है, ये वाली टेप है, चौड़ी टेप ब्राउन कलर की। तो ये हम फौरी तौर पे लगा देते हैं, बिल्कुल भी मतलब रियायत नहीं बरतते इस मामले में। जहाँ भी हमें सुराख नज़र आता है वहीं पे हम टेप उसी वक्त लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से साइडों से बंद किया हुआ है। और यहाँ पे तो मिट्टी को भी हमने अच्छी तरह से लगाया है ताकि अंधेरी के अंदर, बारिश के अंदर कोई मसला ना बने, क्योंकि ये बड़ा छापर है, इसके अंदर वज़न होता है। तो बाकी ये अच्छी तरह क्लोज़ कर दिया इसे और माशाल्लाह से ये फुल टाइट खड़ा है इस वक्त। ये टेपें लगी हुई आपको नज़र आ रही होंगी जहाँ जहाँ पे फटा था, क्योंकि ये पुराना छापर था। जहाँ पे सुराख नज़र आते हैं हम यानी कि जानवर वगैरह सुराख कर देते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह और गिद्दड़ यहाँ पे बहुत हैं। तो जब कोई सुराख नज़र आता है हम फौरी टेप लगा देते हैं। बाकी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। यहाँ पे ओल्ड छापर था, इसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले साल वाला छापर था, पिछले साल भी सुराख थे, तो इन सुराखों को बंद किया है। बाकी जी ये हमारी गोभी लगी हुई है, इसकी मैं अलहदा से आपको वीडियो बना के दूंगा एक, लेकिन ये आप सरसरी व्यू सा देख लें। इसके अंदर हमने दो वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, जिसके अंदर एक है मूनलाइट वैरायटी और एक है कश्मीर वैरायटी। ये दोनों सर्दियों की वैरायटी हैं। देख रहे हैं इसके अंदर मैंने बैंगन की कटाई करके इसके ऊपर लो टने लगा दिया था और इसके अंदर टमाटर लगा हुआ है, यानी कि टमाटर की इंटरक्रॉपिंग की थी और बैंगन पिछले साल वाला मतलब इस्तेमाल किया है। बैंगन की कटाई करके पौधे को इस तरह कटाई करके रख दिया हमने और अंदर अब फ्लावरिंग पे आ चुका है। इस हीट की वजह से, जो प्लास्टिक की हीट है, इसकी वजह से अंदर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी कर रहा है और ये फ्लावरिंग पे आ चुका है। ये शायद आप देख पाएँ कि भरे हुए टनल नज़र आ रहे हैं आपको। बाकी यहाँ पे भी मैंने पुराना छापा यूज़ किया था, जहाँ पे सुराख वगैरह नज़र आए थे वहाँ पे टेप का इस्तेमाल किया और सुराख बंद कर दे। इस तरह हवा बिल्कुल बंद कर दी ताकि बाहर की हवा अंदर ना दाखिल हो सके और अंदर अच्छी हीट बन जाए, जिसकी वजह से पौधा ग्रो कर सके। क्योंकि टमाटर और बैंगन ये गर्मी की सब्ज़ी हैं, गर्मी के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी करती हैं, इस वजह से प्लास्टिक डाल के इसकी ग्रोथ को ज़्यादा किया गया है। तो इंशाल्लाह ये फरवरी के अंदर तैयार होके आ जाएंगे। ये 7 फुट का बेड है हमारा बना हुआ और यहाँ पे मिट्टी की ढेरियाँ लगाई गई हैं थोड़े थोड़े फासले पे। मतलब हमने मुकम्मल तौर पे मिट्टी नहीं लगाई, सिर्फ ढेरियाँ जल्दी जल्दी लगा दी हैं। लो टनल का इतना वज़न नहीं होता, इस वजह से अंधेरी और बारिश के अंदर ये खड़ा रहता है ऐसे ही। दोस्तों यहाँ पे बेड ज़्यादा चौड़ा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पे टिंडी लगाई हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक बारीक खेली निकाल देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं चुकंदर। यहाँ पे चुकंदर लगाते हैं। तो चुकंदर का बीज भी मेरे पास पड़ा है, यहाँ पे स्पेस भी है। इस बार हमने चुकंदर नहीं लगाया, तो यहाँ पे पूरी 1 एकड़ की लाइन पड़ी है। तो यहाँ पे खेली निकल जाए और दोनों साइड पे चुकंदर लग जाए तो अच्छा हो जाएगा। एक तो मतलब चुकंदर यहाँ पे होंगे और दूसरा यहाँ पे बेड जो बड़ा पड़ा है, यानी कि बेड साइज़ तकरीबन 4 फुट होना चाहिए। ये कम से कम 6 फुट है इसका जो विड्थ है। तो बनाते हैं यहाँ पे एक खेली।
तो ये लेमू है, चाइना का लेमू। ये देखिए कितना फल पड़ा है इस पे। और ये देखें, ये मोटा मोटा लेमू लगा हुआ है। ये देखें काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त फल है। ये चाइना का लेमू है। ये गर्मियों के अंदर भी फल उठाता है और सर्दियों के अंदर भी फल उठाता है। इसे ना खाद ना स्प्रे, बस सिर्फ पानी लगाते हैं और इसके सर पे ये लेमू हो रहा है। अगर खाद स्प्रे लगाएं तो इतना फल और ज़्यादा लगे। माशाल्लाह ये लेमू वाला काम भी ज़बरदस्त है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है अगर इसे प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे से किया जाए। और ये देखिए लेमू माशाल्लाह मोटा मोटा लेमू लग रहा है। इस पौधे की एज है 6 साल। ये 6 साल का पौधा हो चुका है और शुरू से फल दे रहा है। यहाँ पे वॉकिंग टनल पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे नेट लगा दिया जाए। नेट जो कि जिस पे करेला चढ़ाया जाता है या खीरा चढ़ाया जाता है वो नेट लगा दूँ, ताकि जानवर जो कि मेरे वॉकिंग टनल के अंदर आ जाते हैं और छप्पर वगैरह का नुकसान कर देते हैं, उस नुकसान से बचा जा सके। यहाँ पे एक नेट इधर लगेगा और एक नेट इधर लगेगा। इस तरह ही दोनों साइड पे, पल्ली साइड पे लगेगा और उधर वाली साइड पे लगेगा। 4 नेट का खर्चा है। बाकी बांस वगैरह फिट करके यहाँ पे लगाते हैं ताकि एक बाड़ बनाई जा सके और जानवर वगैरह कोई भी अंदर ना आए। यहाँ पे गीदड़ और कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। और जब छप्पर फट जाता है वहाँ से सारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं। जी खेली तो निकल चुकी है, खेली तो अच्छी निकली है, लेकिन यहाँ पे एक मसला पैदा हो गया कि यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम बच गई। क्योंकि टिंडी के लिए कम से कम 3 फुट स्पेस तो चाहिए होती है लाजमी एक साइड से। तो यहाँ पे तो तकरीबन 1.5 फुट स्पेस बची है और बाकी यहाँ पे खेली बन गई। बाकी खैर अब खेली निकल चुकी है तो बाकी चुकंदर तो यहाँ पे लगाएंगे लाजमी। चुकंदर क्योंकि 1 माह के अंदर तैयार हो जाता है, फिर इसे उखाड़ देंगे। तैयार होने के बाद फिर दोबारा से ये इस खेल को ढा दिया जाएगा और फिर जो टिंडी की बेल है उसे फैला दिया जाएगा ताकि वो फैल के सही तरह से फल दे सके। अभी तो वैसे भी लो टनल के अंदर ही रहेगी क्योंकि छापर जहाँ पे लगा हुआ है उसके अंदर अंदर रहेगी बेल। तो वैसे भी 1.5 से 2 माह छापर इसके ऊपर रहेगा, तब तक यहाँ पे चुकंदर तैयार होके ख़त्म हो चुका होगा। The time is 12 o'clock a.m. तो ये पानी जा रहा है टिंडी के खेत के अंदर, जहाँ पे हमने दोबारा लगवाई करनी है टिंडी की। ये नहरी पानी है, आज हमारा 12 था पानी का और ये चल रहा है जी पानी और खेलियों के अंदर जा रहा है। जैसे ये मुकम्मल होता है इसे बंद कर देंगे और फिर इसकी करेंगे लगवाई। हमने सेपरेट खेली निकाली थी चुकंदर लगाने के लिए इस टिंडी के खेत के अंदर, तो अलहदा से इसका हमने नक्का खोला है। यहाँ से मतलब जगह काट के यहाँ से पानी अलहदा से जाने दिया है। वो जो टिंडी वाला है वो वहाँ से पानी जा रहा है, वो सामने से। और जो है इस खेली का जहाँ पे हमने चुकंदर लगाने हैं यहाँ से पानी जा रहा है और ये जल्दी भर जाएगी, इससे पहले ही बंद कर दिया जाएगा। देखें पानी भी बड़ी तेज़ी से आ रहा है। आधी खेली तो तकरीबन हो चुकी है। ये चुकंदर की खेल यहाँ पे भर चुकी है, इसे करते हैं वहाँ से बंद। बाकी टिंडी में पानी आ रहा है अभी। दोस्तों ये टिंडी का बीज है जो कि हम लगाने वाले हैं। पहले हमने लगाया था सफ़ा का NSC कंपनी का सफ़ा बीज, और अब ये लगा रहे हैं सनप्राइज़। ये भी सुनने में बहुत अच्छा मतलब लगा है, लोगों ने काफ़ी काश्तकारों ने मुझे बताया कि बहुत ही अच्छा सीड है।
उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लेकिन अब मैं भी लगा के देख रहा हूँ। पहले सफ़ा मतलब पहले सालों के अंदर हम हॉलर बीज लगाते थे, एक हॉलर आता था वो लगाते थे, उसके बाद नीज़ा लगाते थे, उसके बाद अब 2-3 साल से हम सफ़ा बीज लगाते आ रहे हैं जो कि NSC कंपनी का था। इस बार ये इसका ट्रायल करते हैं। ये कुदरती ट्रायल हो गया क्योंकि हमारा बीज डैमेज हो चुका है, तो अब लगाते हैं सनप्राइज कंपनी का, ग्रीन कोइन के नाम से है, F1 यानी कि हाइब्रिड बीज है। बाकी ये लगा के देखते हैं, फिर इसके रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिज़ल्ट मिले। और इसके अलावा जो थीमट है, ये थीमट का पैकेट पड़ा है, ये है जी थाइमेट। ये थाइमेट डालेंगे, इसकी बदबू बहुत ही ज़्यादा है, इसकी जो स्मेल है काफ़ी दूर दूर तक जाती है। ये 8 किलो का बैग है, ये 1 एकड़ का बैग है। ये देखें जी थीमट, थाइमेट नाम है इसका, थाइमेट 5G। बाकी इसे इस्तेमाल में भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी होती है।